वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि रब्बे कायनात जल्ल मजदहुल करीम ने हम सबको थोड़ी देर अपने और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने प्यारे महबूब बंदों के जिक्र में लगा दिया। दुरूदो सलाम लातादाद बेशुमार मेरे और आपके आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कि जिनके सदक़े और तुफ़ैल खालिक़े कायनात ने इस कुल कायनात को पैदा फरमाया। पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी हुजूर सैयदना गौसे आज़म जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इसाले सवाब के लिए आपकी मोहब्बत में ये महफिल मुनक़्क़िद की गई है। आए जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीसे पाक का मुताला करते हैं और पूछते हैं कि हम जो इन बुजुर्गों का नाम लेते हैं, इनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो कल क़यामत में या दुनिया में हमें कोई फायदा होने वाला है? एक सहाबी थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी? क्या सवाल हुआ? क़यामत, रिपीट कम करें, वहां पे रिपीट होगा ना, रिपीट को कम करें, रिपीट लिखा होता है। क़यामत कब कायम होगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ना मैंने नफली नमाजें ज्यादा पढ़ी हैं, फर्ज तो पढ़े हैं, क्योंकि कोई सहाबी फर्ज नमाज नहीं छोड़ता। फरमाया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ना मैंने नफली नमाजें ज्यादा पढ़ी हैं, ना नफली रोजे ज्यादा रखे हैं, यानी नफली इबादतें मैंने ज्यादा नहीं की। अक्सर लोग ये हदीस बयान करते हैं तो ये नफली का साथ नहीं लगाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ ये नफली साथ लगाया करो। सहाबा फर्ज बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, वाजिबात भी बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, सुन्नतें भी बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। यहाँ है नफली इबादत, उसके बारे में उनका ये बयान है कि मैंने नफली इबादत ज्यादा नहीं किया है, लेकिन या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब्बा, कल क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। तमामी सहाबा, तमामी अंबिया इकराम, तमामी सहाबा इकराम, तमामी अहले बैत अतहार, तमामी औलिया कामिलीन, तमामी उलमाए रब्बानियीन से हम मोहब्बत करते हैं। आज हम पिराने पीर का नाम ले रहे हैं, मोहब्बत है उनसे तो उनका नाम ले रहे हैं। आज हम पिराने पीर दस्तगीर के लिए इशारे सवाब कर रहे हैं, लंगर पका रहे हैं, महफिल मुनक़्क़िद कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, नातख़्वानी कर रहे हैं। ये उनसे मोहब्बत है तो उनके इशारे सवाब के लिए काम कर रहे हैं। ये रिश्ता, ये नाता, ये उनसे मोहब्बत, ये कल क़यामत के दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काम आएगा। आपको मालूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन
अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। दुनिया में दोस्ती दो किस्म की होती है, एक किसी के साथ रिश्तेदारी की वजह से, माल की वजह से, काम काज की वजह से, मोहल्लेदारी की वजह से, और एक किसी के साथ दोस्ती होती है ईमान की वजह से कि ये मेरा मुस्लिम भाई है, मुसलमान भाई है, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात इस पे कायम दायम है, ये नबी पाक से मोहब्बत करता है, तमामी औलिया किराम से मोहब्बत करता है। तो ये दोस्ती जो आपस में ईमान वाली कायम होती है, हम अपने मुर्शिद से मोहब्बत करते हैं, उनकी सोबत में बैठते हैं, हालांकि वो हमारी बरादरी के नहीं होते, कभी कभी हमारी बरादरी के नहीं होते, ना हमारी उनके साथ रिश्तेदारी होती है, लेकिन हम उनका नाम लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो दीन का काम करते हैं, लोगों के दिल में मोहब्बत रसूल डालने की कोशिश करते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं। मेरे आका ने फरमाया ये दुनिया की वजह से जो दोस्ती कायम होती है ना, ये कल क़यामत के दिन ये दोस्त एक दूसरे के ये गिरे, ये कल दुश्मन हो जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, मगर जो मुत्तकीन लोग हैं, ईमानी दोस्ती जो है वो कल क़यामत के दिन कायम होगी। तो हमारी पीराने पीर दस्तगीर के साथ जो दोस्ती है, जो मोहब्बत है, हम जो उनका नाम लेते हैं, ये ईमानी दोस्ती की वजह से कि वो अल्लाह के वली है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आलिम रब्बानी है, वली कामिल है, वक्त के गौस है, तमाम औलियाए किराम के सरदार है, हम इसलिए उनसे मोहब्बत करते हैं और कोई दुनियावी लालच नहीं हमसे। वो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, नेक बंदे, हमसे हमसे मोहब्बत करते हैं। तो जो अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात उन्हीं के ज़िम्मे में इसको उठाएगा। ये महफिल, ये पीराने पीर के साथ मोहब्बत का ये फायदा है। पीराने पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में क्या बयान करूं। कहते हैं ना, आपके माँ बाप की शान में अगर बयान करूं ना तो सोच नहीं सकते कि अल्लाह ने उनको कैसा मर्तबा, कैसा मकाम अता फरमाया। आपने उलमा से सुना होगा, लेकिन इसमें हमारे लिए सबक है। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आने वाला है, आदमी ये नहीं समझेगा कि वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, वो कहेगा पैसा आया। हलाल हराम में कितना फर्क है ये आपको अंदाजा लगाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जिस आने वाली औलाद को, नस्ल को हम पाल रहे हैं, ये अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदे बन जाएं, ये माँ बाप का अदब एहतराम करने वाले बन जाएं, ये माँ बाप के खैरख्वाह बन जाएं, तो फिर माँ बाप को ये बात सोचनी होगी कि हम अपनी औलाद के पेट में जो लुकमा डालें वो हलाल का हो, हराम का। दुनिया गुजर जाएगी। पीराने पीर के वालिद थे। आज मैं और आप रेडी पे जाते हैं, किसी की कोई चीज उठा के खा जाते हैं, किसी की कोई चीज उठा के खा जाते हैं, पूछते हैं रेट क्या है। पीराने पीर के वालिद गिरामी जा रहे थे, आपको भूख भी लगी थी, सफर पे थे, देखा नहर में एक सेब आ रहा है, वो उठाया और खा लिया। खाने के बाद दिल में एहसास पैदा हुआ, अगर पहले एहसास पैदा होता तो शायद ना खाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक असबाब है ना, ये दुनिया दारुल असबाब है। कोई काम होता है तो फिर उसके सबब से और काम होते हैं, और काम होते हैं। दिल में एहसास पैदा हुआ, तूने सेब खा लिया, पता नहीं ये सेब है किसका, हलाल क्या है या हराम क्या है, किसका है, कौन इसका मालिक है। एहसास पैदा हुआ, एक सेब माफ करवाने के लिए उसी नहर के किनारे चल पड़े। देखा तो एक बाग से ये नहर गुजर रही है, बाग भी सेबों का था। बाग के अंदर गए, बाग के मालिक का पूछा। इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह कामिल अल्लाह के वली थे, उस बाग के मालिक थे। अर्ज़ की हुजूर आपके बाग का एक सेब जा रहा था, आपकी इजाजत के बगैर खा लिया।
हजरत इब्राहिम रंदोजी कोई आम आदमी थे, अल्लाह के वली थे, भांप लिया ये नौजवान जो मेरे पास एक सेब माफ करवाने के लिए आया है, जरूर इसके दिल में अल्लाह का खौफ है, नबी पाक की मोहब्बत है, दिल में अल्लाह का डर है, लिहाजा ये अल्लाह का कामिल बंदा है। आपने उस अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि आपका सेब माफ हो सकता है, आपको मेरी चंद शर्तें माननी पड़ेगी। वो क्या कि 10 साल बाद की खिदमत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक सेब की अब मजदूरी देखें, एक सेब की उजरत देखें। अगर हम जैसा कोई हो दुनियादार आदमी बोले बाबा ठीक है मैं तो आया था तुम्हारे पास ताकि अपना ये सेब माफ करा दूं, सेब कितने का होगा, 10 का होगा, 20 का होगा, ये लो पैसे जान छोड़ो मेरी, लेकिन दिल में एहसास था कि अब खा लिया, अब इसके मुताबिक माफी होगी, इसके बगैर कहने लगे कि 10 साल तुम्हें मेरे बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। फिर मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बेरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पांव से लंगड़ी है, तुम्हें मेरी बेटी से भी शादी करनी पड़ेगी। थोड़ा दिल में सोचे इंसान, पूरा उसकी एक जिंदगी है। हर बंदा जब अपने बेटे के लिए दुल्हन तैयार करता है या दुल्हन देखता है तो कहता है अच्छी से अच्छी हो, लेकिन ये नौजवान जिसके दिल में खुदा का खौफ है, अल्लाह अकबर कबीरा, इस बात पर भी तैयार देखें जो बाद में होने वाला है वो और है, लेकिन तैयार हो जाना इस बात को देखें कि कितना दिल में खुदा का खौफ है। इस खुदा खौफी को मुलाहिजा करें आप, इस दीनदारी को मुलाहिजा करें आप कि एक से माफ करवाने के लिए इतनी बड़ी मुशक्कत, इतना बड़ा रिस्क, आप तैयार हो गए, खिदमत भी की, फिर निकाह हुआ। जब आप दुल्हन के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि दुल्हन तो इंतहाई खूबसूरत, सही सलामत, फौरी कदमों से वापस उसी कदम पलटते हैं। बार इब्राहिम रंदोजी को पता था ये बंदा बच्चा दीनदार है, जब ये इसके मंजर जो मैंने बयान किया इसके खिलाफ देखेगा तो लामालत तौर पर ये वापस आएगा। वही हुआ, ये दीनदारी है, इसको मैं दीनदारी कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, दीनदारी है। इससे बड़ी और दीनदारी क्या होगी? बाहर निकले, फरमाया अर्ज की हुजूर जो आपने सिफात बयान की वो तो एक सिफत भी नहीं है। फरमाया सुन बेटे, जो मैंने कहा ना अंधी है, तो मेरी बेटी ने आज दिन तक किसी गैर मुहर्रिम को नहीं देखा। मैंने कहा जो बेरी है, मेरी बेटी ने आज दिन तक सिवाय तिलावत कुरान पाक के कुछ नहीं सुना, कोई बुरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा जो जुबान से गूंगी है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत, दुरूद पाक, जिक्र अस्कार के अलावा अपने मुंह से कोई बुरी बात कभी नहीं बोली, हाथों से कोई गलत काम नहीं किया, पांव से कोई गलत काम चल कर नहीं गई। इसलिए मैंने कहा ये बेरी है, ये गूंगी है, ये अंधी है, ये लंगड़ी है, ये लंगड़ी है। तो मैं वो जो तुम्हारी दुल्हन है जाओ उसके पास। अब बताओ, माँ इतनी नेक हो और बाप इतना दीनदार हो, फिर अब्दुल कादिर नहीं पैदा होगा तो फिर और कौन पैदा होगा? तो आज हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो। हर बंदा ये चाहता है कि हमारी औलाद हमारा अदब करे, एहतराम करे। तो सोचें कि हम अपनी औलाद को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं, अपनी औलाद की तरबियत कैसे कर रहे हैं, अपनी औलाद को क्या पहुंचा रहे हैं, क्या तालीम दे रहे हैं। इस बात की तरफ इंतहाई तवज्जो जरूरी है। हम रस्मी तकरीरें करके उठ के चले जाते हैं, नतीजा नहीं निकालते। ये नतीजा है पिराने पीर कि माँ बाप ऐसे थे, माँ भी ऐसी थी, बाप भी ऐसे थे। तो आज फिर हमें भी अपने किरदार को दुरुस्त करना चाहिए और अपने बेटे बेटियों के किरदार को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल पाक हो और हलाल तरीके से कमाकर भले दाल ही खिला दे, लेकिन होवे हलाल। अगर हराम का लाखों रुपए का रिस्क पड़ा हुआ हो, क्या फायदा है कि जब वो अंदर जाएगा कोई नूर नहीं आएगा, कोई ईमान पुख्ता नहीं होगा, बल्कि बुज़दिली आएगी, बेईमानी आएगी, बुरी बात की तरफ दिमाग जाएगा, बुरी बात की तरफ भूल जाएगा। और ये पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
फिर माँ भी ऐसी, आप की जब रस्म बिस्मिल्लाह हुई ना तो आपने 18 पारे उस्ताद मोहतरम को बिस्मिल्लाह के साथ सुना दिए। उस्ताद मोहतरम ने पूछा, हुजूर बच्चा आपको ये पारे कहां से याद थे? आपने फरमाया, मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ ये 18 पारे तिलावत करती थी, मैंने अपनी माँ के पेट से, माँ के पेट के अंदर मैंने भी जिंदगी गुजारी, आपने भी गुजारी। हमें अपने हालात का इल्म है, लेकिन पिराने पीर की रूह इतनी कामिल है, अल्लाह के इतने कामिल बंदे हैं कि माँ के पेट में है, माँ तिलावत करती है, पारे याद हो जाते हैं। मैं और आप 15-15 साल के हो जाते हैं, रोजे नहीं रखते। पिराने पीर पैदा होती ही रोजा रखते हैं। ये बताते हैं कि ये शरीयत मुताहरा जिसको अल्लाह नसीब करे, बचपन में दूध पीने की हालत में आपकी वालिदा कहती है, चांद नजर आ गया, मेरे सुबह से अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। ये है पिराने पीर दस्तगीर। आज दुनिया कोई ऐसी नाम नहीं ले रही है अल्लाह के नेक बंदे का। ये है पिराने पीर दस्तगीर। डाकुओं का काफिला है, लूटने आया है। देखिए ना, हमारे घर में कोई लूट मार करने के लिए आए तो डाकू हमसे पूछ ले वे, क्या तुम्हारे घर में और भी कुछ है? तो हम जितनी चीजें छुपा सकेंगे उतनी छुपाएंगे, झूठ भी बोलेंगे। लेकिन ये क्या माजरा है कि पिराने पीर डाकुओं के काफिले में रहकर डाकुओं से कहते हैं, मेरे पास पैसे हैं। डाकू भी हैरान है, भाई बच्चा है बच्चा, और कहते हैं सारी दुनिया को हम लूट रहे हैं, दुनिया माल छुड़ा रही है, ये बच्चा कहता है मेरे पास पैसे हैं। पकड़ के बड़े सरदार के पास लेके जाते हैं। ये है जुबान की तासीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी जुबान की तासीर, अल्लाह अकबर कबीर, बचपन से ही आपको ये तासीर अता फरमाई। बड़ा डॉक्टर पूछते, आपने झूठ बोलकर अपनी रकम क्यों नहीं बचाई? मैं माँ से वादा करके आया हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। सारे पैसे चले जाते। आपको बताया, आपने पूछा, बताया मेरे पास पैसे हैं। तो बात थी और तासीर तो तासीर थी। डाकू के दिल पे असर कर गई। कहा है, बच्चे तू अपनी माँ का इतना फरमाबरदार है और मैं अपने रब का इतना नाफरमान हूं। उसी वक्त तौबा करते हैं। ये तो आपका बचपन है मेरे भाई। फिर बैठकर इल्म दीन हासिल करना मदरसे में, फिर 25 साल जंगलों में इबादत करना, वो भी बगैर किसी ताम के, जंगल के पत्ते खाकर गुजारा करना। फिर पिराने पीर नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? ये अल्लाह का फजल होता है, एक तो अल्लाह का फजल है। लेकिन पिराने पीर की जिंदगी अव्वल दिन से लेकर आखिर दिन तक मुशक्कत से भरी पड़ी है। आज हमें कुछ भी नहीं आता, हम पीर बन के बड़े बन के बैठे होते हैं, मौलवी बन के बैठे होते हैं। पिराने पीर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, रात को मुसल्ले पे खड़े होकर इबादत करते हैं। पहले पढ़ा दिन रात, फिर 25 साल जंगलों में इबादत की, पूरी जिंदगी मुशक्कत अल्लाह के रास्ते में। कह देते ना, मैं कामिल हो गया हूं, मैं कामिल हो गया हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज जो कहते हैं ना कामिल हो गया हूं, वो सबसे बेकामिल होता है। फिर जब कामिल होते हैं ना, बन जाते हैं, फिर आराम से घर पे सोफे पे बैठ के नजराने वसूल नहीं करते। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाते हैं, दरमियान में नमाज का वक्फा करते हैं और रात को इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं। 40 साल इशा की वजह से फजर की नमाज अदा करवाते हैं। ये है पिराने पीर, ये पिराने पीर की करामतें हैं। इन करामतों को बयान करो। पिराने पीर की ये करामतें हैं। सारा दिन बैठ के पढ़ाना, दीन सिखाना, और जब आप तकरीर करने के लिए बैठा करते थे, 400 उलमा कलम दवात लेकर आपके मलफूजात लिखते थे। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते, कोई मजलिस आपकी ऐसी नहीं होती, कोई तकरीर का प्रोग्राम आपका ऐसा नहीं होता जिसमें कोई गैर मुस्लिम मुसलमान ना हो।
हर जलसे में कोई ना कोई गैर मुस्लिम मुसलमान जरूर होता। ये पीराने पीर की करामत है। और फरमाया सैकड़ों की तादाद में फासिकों ने, फाजरों ने, डाकुओं ने, बदमाशों ने मेरे हाथ में तौबा की और सीधे रास्ते पे चल पड़े। ये पीराने पीर की करामत है, लोगों को हिदायत के रास्ते पे लगाना। ये जो मैंने कहा ना, इन्नल लज़ीना, पढ़ा कुरान पाक की आयत, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। बेशक वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और नेक काम किए, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। उनके जरिए रब ने जिन जिन को हिदायत दी और वो हिदायत पे कायम रहे, फिर दूसरों को हिदायत सिखाई, वो कायम रहे, फिर दूसरों को हिदायत सिखाई, वो कायम रहे। ये सिलसिला आज दिन तक चला आ रहा है। हर वली के गर्दन पर पीराने पीर का कदम मुबारक है। हर वली तक पीराने पीर का फैज पहुंचता है। आज जितनी दुनिया में फैज चल रहा है पीराने पीर का, तो उन